तो गाइस जब मैं 14 साल का था तो मेरे गांव में एक लड़का था जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करता था। और तुम समझ सकते हो कि जो हमारे गांव में या फिर हमारे कॉलोनी में जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता है रिस्पेक्ट उसी को मिलती है ना। तो ऐसा ही हुआ कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करता था। दिन रात एक करके उसने पढ़ाई किया था। और सभी गाँव वाले मिल के बताते सभी बच्चों को कि देखो सालो इसके जैसा बनो, ये जैसा पढ़ता है इसके जैसा पढ़ो, तुम लोग बस इधर उधर घूमते रहते हो, इसके जैसा बनो, देखो कितना अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में। तुम बोल सकते हो कि सभी गांव वाले बच्चों का इंस्पिरेशन था वो लड़का। और वो लड़का अभी अभी आर्मी का तैयारी कर रहा था। वो अपने ऊपर काम भी किया था, बॉडी वॉडी भी बना लिया था, अच्छा खासा उसका सिक्स पैक भी मुझे नजर आ रहे थे। और उस टाइम पे मुझे कुछ ज़्यादा ही नहीं पता था, ठीक है। मैं उनको ही बस देखता था और उनके साथ घूमता फिरता था, पढ़ाई लिखाई करता था। बट सडनली पता नहीं क्या हुआ कि उस लड़के का सिलेक्शन नहीं हो पाया फौज में। पता ही नहीं मेडिकल इशू थी या फिर क्या था, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उसकी हालत अभी तुम्हें पता है क्या है? अभी उसकी हालत है कि वो ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है और ताश पत्ते वगैरह खेलता है। उसकी ज़िंदगी एकदम झंड हो चुकी है, दिन भर एकदम डिप्रेस सैड रहता है। एक टाइम पर तुम देख सकते हो कि एक टाइम पर सभी बच्चों का इंस्पिरेशन था वो लड़का। उसे सब गांव वाले बोलते थे कि इसके जैसा बनो, सालो तुम लोग ऐसे करते हो वैसे करते हो, इसके जैसा बनो। अभी 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 जिस प्रेजेंट में हम हैं उस टाइम पे उससे कोई बात नहीं करता है। सब बोलते हैं कि इससे दूर रहो, इसके पास मत जाना। तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो गया कि एक टाइम पे वो लड़का बहुत ही चैड था बट आज एकदम डिप्रेशन में जी रहा है, कैसे हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो उसने क्या किया कि फौज के लिए अप्लाई किया था बट उसका मेडिकल इशू के कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्या हुआ कि सिलेक्शन नहीं हो पाया तो तुम्हें पता है उसने दोबारा कोशिश भी नहीं किया। और दोबारा कोशिश भी नहीं किया तो हमारी सोसाइटी इतनी गंदी है, हमारे गांव वाले इतने गंदे हैं, मादर चोद, इनको बस देखना है पैसा, लड़का पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। अभी उसकी उम्र लगभग वही होगी 26 साल, 26 साल उसकी उम्र होगी, ठीक है। और 26 साल में जो लड़का अगर 1 रुपये भी नहीं कमाता हो ना, उसकी तुम इतू सा भी इज्जत नहीं देख सकते हो गांव वालों में या फिर उसके खुद के घर में। अगर जो लड़का पैसे नहीं कमाता हो, सिर्फ स्नैपचैट ये वो करता हो, उसके घर पे जाके देख लेना, इतू रद्दी सा भी उसका इज्जत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गांव वाले या फिर कोई भी कॉलोनी के आदमी जो भी हैं सिर्फ पैसा देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि लड़के ने कितना मेहनत किया। एक टाइम पे वो लड़का सभी का इंस्पिरेशन था बट अभी के टाइम पे वो डिप्रेस में जी रहा है, उसको कोई नहीं पूछता है। उसको कोई हालचाल भी नहीं पूछता कि ब्रो कैसे हो, ये वो कुछ भी नहीं, सब उससे दूर भागते हैं। और वो लड़का अपनी ज़िंदगी को तहस नहस कर चुका है। वो चाहे तो अभी भी रिकवर हो सकता है बट उसकी मर्जी है भाई। उसका बात हटाओ, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। तुम इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हो, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट कोई नहीं देखेगा। अगर तुम मान लो कि कितना भी पढ़ाई करते हो, कितने भी पढ़ाई करते हो, कितने भी बच्चों का इंस्पिरेशन हो तुम कितना ही नहीं 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा 20 20 घंटा पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ते ही रहते हो, तुम्हारे घर वाले ये नहीं देखते हैं। तुम्हारे घर वाले देखते हैं कि तुम कितना पैसा कमाते हो या फिर तुम्हारे नंबर कितने आए हैं। देखो ये सैड रियलिटी है। हर कॉलोनी का बच्चा या फिर हर सोसाइटी का बच्चा बस इसीलिए जाना जाता है ताकि उसका नंबर ज़्यादा आ सके। अगर तुम 8 8 घंटा 9 9 घंटा 10 10 घंटा पढ़ाई करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स के आंखों में ब्लैक चश्मा नहीं लगा है। उनको ये नहीं है कि उनको दिखता नहीं है, उनको दिखता है। बट तुम्हारे जब नंबर कम आते हैं ना तो उन्हें पता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया था। बट तुम्हें पता है वो कैसे ट्रीट करते हैं? एकदम गंदी नाली की तरह। ब्रो अपनी एक बार आंखें बंद करो और जस्ट इमेजिन करो इस बात को कि तुम अभी प्रेजेंट में कुछ भी कर रहे हो, अभी तुम छोटे हो, कुछ भी कर रहे हो, लाइक इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, या फिर कितनी में 10 10 घंटा 15 15 घंटा पढ़ाई कर रहे हो। इन सब का कुछ भी मतलब नहीं होगा जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। जब तक तुम पैसा नहीं कमाते हो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करने वाला, तुम्हारा कोई भी हार्ड वर्क नहीं देखने वाला। जब तुम 25 26 साल के हो जाओगे तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि बेटा तुम्हारी शादी हो कि दुल्हन के घर जाओगे, तुम जाओगे नहीं जाओगे। तुम्हें अपनी दुल्हन को अपने घर पे लानी है, इसीलिए तुम्हें पैसा कमाने पड़ेगा। देखो तुमने कितने भी हार्ड वर्क किया, तुमने कितना भी पढ़ाई किया, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली, तुम्हारा पैसा अगर तुम नहीं कमा पा रहे हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी कॉलोनी में, खुद के घर में। मैंने देखा है। देखो अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो मेरी खुद के ही घर में आज इज्जत नहीं होगी। ये सब सोच के तुम्हें लगता होगा कि काश मैं लड़की पैदा हुआ होता तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस पढ़ाई करते जाता, पढ़ाई करते जाता, अगर फेल भी हो जाता तो मेरा शादी होता और मैं दूसरे के सर पे पलता। बट ऐसा नहीं हुआ। शायद तुम भोसड़ी के मर्द निकल गए और मर्द बन गए हो तो तुम्हें वॉरियर के तरह लड़ना पड़ेगा।
और लड़ना पड़ेगा अपने ही लोगों के लिए। अगर तुम नहीं लड़ोगे, तुम अपने ही सोसाइटी के लिए इतने गंदे बच्चे बन जाओगे कि तुम्हें लोग दिखा के बोलेंगे कि देखे बेटा, इसके तरह मत बनियो, कैसे भी बन जा बट इसके तरह मत बनियो। अगर तुम अभी पैसे कमाने पे फोकस नहीं करते हो तो देखो, एक मर्द का लॉन्ग टर्म विजन होता है बस पैसा। इस धरती पे बस ओनली पैसा काम आता है। अगर तुम सोच रहे हो लव सब प्यार, सोशल मीडिया गार्बेज, ये वो, कुछ भी काम नहीं आएगा अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। तुम्हारी सब फट के हाथ में आ जाएगी उस दिन जिस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। और कुछ चीज़ें तुम्हें बहुत ही ज़रूरी होगी और उस टाइम पे तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी और तुम्हारे खुद के रिश्तेदार तुम्हारे साथ नहीं देंगे, तुम्हारे खुद के दोस्त तुम्हें नहीं पूछेंगे, तुम्हारे खुद के घर वाले तुमको नहीं पूछेंगे जब तक तुम्हारे पास रिजल्ट एंड पैसा नहीं हुआ। तो आई होप कि तुम इस वीडियो में समझ गए हो जो मैं बताना चाहता था। तो मैं मिलता हूँ कल। बाय दोस्त।